इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। गोपालपुर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अब्दुल्ला बिंदवल ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में हमारा मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और हिस्सेदारी का है। उन्होंने कहा कि हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 20% होकर भी हमें गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि मुसलमान हमारे अपने हैं। मुसलमान के वोट से वह सीएम बनते हैं, तो मुसलमान को गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, वह साबित करके दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ मधना पार से एमआईएम के महाप्रधान अनिल जायसवाल ने कहा कि महंगाई के इस दौर में शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। गरीबों के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे बच्चों का भविष्य बनता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए गोपालपुर विधानसभा से एआईएम के प्रत्याशी अब्दुल्ला बिंदवल और अनिल जायसवाल ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। और आइए हम इनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में आपका मुद्दा क्या रहेगा और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और गोपालपुर विधानसभा की जनता का रुझान क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। आज हम जयगढ़ बाज़ार से चुनावी दंगल दिखा रहे हैं और गोपालपुर विधानसभा की तस्वीर क्या है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी मंशूर यानी इंतखाबी जो है एजेंडा क्या है, इन सब बातों पर भी बात होगी। इसके अलावा अभी हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला भी हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उसकी हम निंदा भी करते हैं। और उन्होंने लोकसभा में जिस तरह से बयान दिया कि हमको नागरिकता चाहिए और मुसलमानों को अव्वल दर्जे का शहरी यानी बराबर जो है दर्जे का शहरी बनाया जाए। और ये लोग हमला जो कर रहे हैं, जो जिन्होंने हमला किया, ये हमला क्यों करना चाहते हैं, इनका मकसद क्या था? क्या ये लोग मारपीट पे, हमला पे भरोसा करते हैं या बैलेट पेपर पर भरोसा करते हैं? जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शमीम साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और यहाँ पे हमारे जितने हमारे दोस्त हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाजी शौकत अली साहब, आदिल अलवी साहब, लियाकत अली साहब, नदीम आरिफ साहब, इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझको उस लायक इन्होंने समझा और गोपालपुर विधानसभा में मुझको लाके बैठाया। और गोपालपुर जनता इंशाअल्लाह उनकी जो भी मांगें होंगी इंशाअल्लाह भरपूर पूरी की जाएगी। अपने अगर उस लायक बना दिया, अब बन गया, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी मांगों पे मैं खरा उतरूँगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए हैं गोपालपुर विधानसभा में? मैं मुद्दा तो क्या आपको मैं बताऊं, और वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जो काम कर रही कि सबका साथ सबका विकास, कहीं से आपको अगर दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास हो तो आप हमें बताइए। सिर्फ ये अपराध का रास्ता बना रही है ये सरकार। अपराध का रास्ता कैसे बना रही है ये मैं आपको बता दूं। एजुकेशन, 2 साल से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, 2 साल से स्कूल बंद है। 2 साल मान लीजिए नहीं, वो 4 साल बैक गए हैं, वो जो बच्चे हैं वो 4 साल बैक गए हैं। अब 4 साल नहीं, वो जाएंगे 6 साल, 2-2 साल वो बैक होते जा रहे हैं। बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है।
अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने CA, NRC, NPR को लेकर आवाज़ उठाया, जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया और उठा भी रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में वो एक मजबूत आवाज़ बने हुए हैं जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। आपकी मजलिस, आपकी पार्टी जो है ताबेदारी नहीं हिस्सेदारी की बात करती है, मुसलमानों की ताबेदारी नहीं हिस्सेदारी की बात करती है, तो इस इलेक्शन में क्या इसका असर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर मैं जा रहा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, घर घर मिल रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में MIM का यहाँ से विधायक होगा इंशाअल्लाह। यहाँ की आवाम लाइक कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जिस फंडे पे चल रहे हैं वो फंडे इंशाअल्लाह हम भी अपनाएंगे, उस फंडे पे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, हंगामा है, शोर हर तरफ जो है लोग दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरह से मजबूती के साथ MIM को दिखना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इलेक्शन में आए हैं, आपका मकसद क्या? हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। 20% हो के भी हमको अलायंस में नहीं लिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि मुसलमान हमारे अपने हैं, मुसलमान की ओर से वो CM बनते हैं, तो मुसलमान को अलायंस में क्यों नहीं लिया जा रहा है? मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए यूज़ एंड थ्रो, सिर्फ अजवा खजूर खिलाने की तारीफ कराएंगे कि इस खजूर के ये फ़ायदे हैं। मुसलमान आपका गठबंधन ना तो समाजवादी पार्टी से हुआ, ना कांग्रेस से हुआ, ना BSP से हुआ, तो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल रहेगा? माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा, हमें रुझान मिल रहा है। जनता से खुद आप पूछ रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, फील्ड वर्क आप भी कर रहे हैं। देख लीजिए जनता में क्या रुझान है, बताने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब की गोपालपुर विधानसभा में जनता जाग चुकी है, जनता दिखाएगी। आने वाले 7 मार्च को दिखा देंगे इंशाल्लाह। आ रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, जिस तरह से हमला हुआ ओवैसी साहब के ऊपर और उन्होंने जो है पार्लियामेंट में ये बयान दिया और उनको तकलीफ भी थी और दर्द भी था मुसलमानों का, पूरे देश का, कि ये जो लोग हमला कर रहे हैं ये क्या बैलेट पेपर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या ये क्या चाहते हैं? जो है हमको जो मुसलमानों को नागरिकता चाहिए, अव्वल दर्जे का शहरी बनाना चाहिए, इस पर क्या कहना आपका? लेकिन वो हमला जो हुआ उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, और रहा सवाल इस बात पे कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। उसका जवाब हमारे बैरिस्टर साहब दे चुके हैं। अच्छा, जो लोग आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप BJP के एजेंट हैं, BJP के बी टीम है, इस पर क्या कहना आपका? अब सपा भी तो लगा रही कि ये BJP के बी टीम है जी। सपा भी लगा रही, उससे पहले BJP के लोग कहते थे, अब सपा के कह रहे हैं सपा भी, ये तो MIM BJP की बी टीम है। साबित करके बता दीजिए, आप कहीं साबित करके बताइए कि BJP की बी टीम है, तो आई एम एग्री विद यू, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ओवैसी साहब जो बोलते हैं उससे BJP का फायदा होता है। नहीं, ये गलत। संविधान में रह के संविधान की बात बोलते हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। संविधान के हट के ना वो कोई काम किए ना हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुसलमान तो ये कह रहा है कि ओवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छी क़यादत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी आवाज़ उठाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, एक जो है मजबूत कायद है। ये सब बातें सुनने में आती हैं और मुसलमानों के अलावा दूसरे समाज के लोग भी कहते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में क्या मुसलमान आपके साथ आएगा? मुसलमान जो है या दूसरी जातियाँ क्यों नहीं आपके साथ आ रही हैं? मुसलमान भी जुटे हैं, और ये हमारे अनिल जायसवाल जी हैं जो हमारी पार्टी के महाप्रधान हैं, और ये सत्येंद्र कुमार गौतम भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर वर्ग के लोग हैं। हमारे साथ महाप्रधान भी मौजूद हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोपालपुर विधानसभा में मदना पड़ा था, उसी सीट से ये वर्तमान महाप्रधान भी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि मुद्दा क्या रहेगा। देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले हमारे विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का रहेगा, क्योंकि हम बहुत पीछे हो चुके हैं। हमारा देश पर एकदम खस्ता हाल चला गया है, और हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, ठीक, ताकि शिक्षा से ही सब कुछ है। शिक्षा नहीं रहेगी, शिक्षा को ख़त्म कर, धीरे धीरे देखिए आप, शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। मजलूम तबका, गरीब तबका उससे दूर होता चला जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो जा रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मुसलमान अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा मुसलमान ये जानता है कि हमारा भला कहाँ है। और साथ साथ आप देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा जी का जन अधिकार पार्टी हमारे में, उनसे हमारा परिवर्तन मोर्चा एक सफल काम कर रहा है, उनके पदाधिकारी भी मेरे साथ हैं लोग। तो हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं हमसे, ताकि लोग चाहते हैं कि
कुछ नया हो। तो आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चुनाव में क्यों आई है, इसकी वजह क्या है? देखिए भाई, सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हमारा टोटल काम है कि हमें यूज़ किया जाता है, हमारा वोट लेके हमें छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हम दुरुपयोग करने वाली वस्तु तो है नहीं, हमारी जितनी हिस्सेदारी है हमको वो मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। जी, गोपालपुर विधानसभा के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल रहने वाले हैं। क्या आपका? हमारा नाम अनिल जायसवाल है जी। हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रीना भारती हैं, वार्ड नंबर 9 बंदापार से। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और हम MIM के प्रत्याशी रहे हैं, वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं। जनता का रुझान क्या है यहाँ? जनता का रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग हर जगह अभी शाहपुर मौलानी में थे, बिंदौल जयराजपुर में थे, जगमलपुर में थे, हारीपुर में थे, जयघा बाजार में है। तो हर जगह हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हो सकता है देश में जिस तरह से धर्म जात बिरादरी की बयानबाजियाँ हुई, तो इस पर क्या कहना है? इस जात बिरादरी का फैक्टर रहेगा इलेक्शन में? देखिए, जात बिरादरी का कोई फैक्टर नहीं रहेगा। आदमी सब चीज़ से ऊपर उठ चुका है। पढ़ा लिखा ये वर्ग चाहता है कि हमारा काम हो, मुद्दे पे बात हो, विकास पे बात हो। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत फैक्टर रहेगा। आदमी देख के उसका वोट करेंगे वो। अच्छा, वैसे ही साहब बोलते तो हैं, आवाज़ तो उठाते हैं जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ, जी। CA NRC NPR के खिलाफ लड़ाई लड़े जो है, जी। और हिस्सेदारी की बात करते हैं, ताबेदारी की बात नहीं करते हो। जी। और कहा ये कहते भी कि मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए, ताबेदारी नहीं चाहिए। बिल्कुल समझ में आया कि धीरे धीरे देखिए आवाम जाग चुका है। आप देखिए जगह जगह ये चीज़ बदलाव आपको नजर आएगी। मुसलमान वोट बैंक ही नहीं है, वो किसी पार्टी के लिए यूज़ होने वाला नहीं है। वो अपनी पार्टी बना है, अपने सिस्टम से चलेगा। जब हमारी संख्या 20% है तो हमको हिस्सेदारी चाहिए, ताकि मुसलमानों का आज तक शोषण ही हुआ है। पार्टियां आप लोगों को क्यों अछूत समझ रही हैं? देखिए, कहने का गठबंधन नहीं हो रहा। अच्छा, गठबंधन नहीं हो रहा, वो डरी हुई हैं हमसे कि वो वोट बढ़ जाएगा हमारा। अच्छा, हमारा अधिकार लोकतंत्र भारत का ये कहता है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, उसको जीत भी सकते हैं। तो हमसे लोग जुड़ते हैं, कोई मुद्दे की बात नहीं करता है। डायरेक्ट यही कहा जाता है कि वोट बैंक है भाई, यहाँ आप चले जाओ, यहाँ आप चले जाओ। बांटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहाँ विकास होना चाहिए।